अट्ठाईस जून 2023 यानी बकरीद के मौके पर स्वीडन की स्टॉकहोम मस्जिद के सामने एक शख्स ने प्रशासन की सुरक्षा में कुरान को जलाया था और जिस शख्स ने इस कुरान को जलाया था उसकी पहचान 37 वर्षीय सलमान मोमिका के रूप में हुई थी, जो एक इराकी शरणार्थी है। लेकिन जब इस घटना की तस्वीरें सामने आई तो पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब इस शख्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये कि ईरान ने आरोप लगाया है कि सलमान मोमिका इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता है और मोमिका का कुरान जलाना इजराइल के साथ एक सोचा समझा प्रयास है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक के जनिन शहर में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था। वहीं ईरान का मोमिका को लेकर कहना है कि ये यहूदियों का एक सामान्य अभ्यास है जो हत्या और विनाश के अपने अभियान के साथ साथ अपने डरावने अभियानों से ध्यान हटाने के लिए एक आपराधिक परियोजना को लागू करते हैं। इसके अलावा ईरान का ये भी कहना है कि मोसाद ने मोमिका को साल 2019 में भर्ती किया था और वो तब से इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि मोमिका ईरान समर्थित लड़ाकों की जासूसी में एक अहम भूमिका निभा रहा है और स्वीडन पहुंचने से पहले वो इराक के विघटन के लिए काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी सेवा के बदले स्वीडन में इजराइल से नागरिकता की मांग की है।